समर्स आ रही हैं, हमें समर्स में प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। विंटर्स आ रही है, विंटर में हमें प्लांट्स की कैसे केयर करनी चाहिए। रेनी सीज़न है, अब बारिश से कैसे बचाएं। तो ये सारे सवाल उठते हैं जब मौसम चेंज होता है, जब भी कोई क्रिटिक कंडीशन हमें प्लांट्स के लिए अप्लाई करनी होती है। तो यस, मैं आरती आपके लिए इस टाइम पे इस वीडियो में विंटर केयर की टिप लेके आई हूँ। विंटर केयर का वीडियो प्रॉपरली लेके आई हूँ कि हमें अपने प्लांट्स को इस विंटर में कैसे बचाना है। चाहे फिर वो समर कलेक्शन के प्लांट्स हो, चाहे विंटर कलेक्शन के प्लांट्स हो, चाहे हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो या कोई भी प्लांट्स हो, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए प्लांट्स ही हैं और हम उनके बिना नहीं रह सकते गार्डनर्स। तो यस एग्जैक्टली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ख़ास वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो गार्डनिंग करते हैं या नए लोग हैं इसमें, तो वो अपने पूरे समर्स में पूरा 8-9 महीना अपना जी जान लगा के अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। उनकी ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है, हर एक चीज़। लेकिन जो विंटर के जो 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब फिर बाद में फिर से हमें नई प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए मेरी बातें ध्यान से सुनें और मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइज़। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विंटर में कुछ टिप्स जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो मेन कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, लेस वाटरिंग। एग्जैक्टली, आपने सुना, लेस वाटरिंग। क्या होता है कि समर्स में या रेनी सीजन में बारिश भी हो रही है तो हम उसका ध्यान रखते हैं, या समर्स में हम पानी सुबह शाम डालना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल चेंज हो जाता है क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं यार, कुछ लोग इसी के ऊपर कि यार हम तो प्लांट में डेली पानी डालते हैं, तो अब चलो 2 दिन बाद 3 दिन बाद डालेंगे, कोई इशू नहीं है। 3 दिन तो काफ़ी होता है यार, प्लांट को तो पानी चाहिए। बट एज सच ऐसा नहीं होता गाइज। हर प्लांट की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। जो विंटर्स में लीफी वेजिटेबल्स वाले जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है, और जिन्होंने इंडोर प्लांट्स रखे होते हैं उनकी कंडीशन अलग होती है। तो आपको पहले अपने प्लांट्स को जज करना है। अगर आपको अपने प्लांट्स, जो लगे हुए प्लांट्स हैं, उनके बारे में नहीं पता, तो गाइज गूगल में जाके पहले सर्च करिए, या यूट्यूबर्स ने इतने यूट्यूब चैनल्स क्रिएट किए हैं कि आपको कहीं से भी किसी पौधे के बारे में भी पता चल जाएगा। बट विदाउट आपने जो भी अपने घर में प्लांट रखा है उसके बारे में ना जानकारी होते हुए प्लीज उसको वाटरिंग का स्केड्यूल तो बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। एक मेन जो कहते हैं ना एल्गोरिदम है उसका, या तो आप कोई भी स्टिक लेके उसमें पॉट में डाल दीजिए, डिप कीजिए, इतना 1 to 2 इंच जब तक उसमें लगे ना, दैट मीन्स पानी डालना है, ठीक है। और अगर लगे कि स्टिकी है तो नहीं डालो भाई पानी। अगर 10 दिन भी हो जाए कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन टू योर प्लांट्स। जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं, मान लो स्नेक प्लांट हो गया। स्नेक प्लांट में मैंने गर्मियों में डालती हूँ, डेली पानी डालती हूँ, जो मैंने अपस्टेयर्स रखे हैं। लेकिन जो मैंने सीढ़ियों पे स्टेयर्स रखे हैं वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती है डायरेक्टली, तो डिपेंड करता है ना कि किसको कैसे देनी है। अब वही स्नेक प्लांट को मेरा महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। जैसे सक्लेंट्स होते हैं, उनको भी अपने डिपेंड पे, उनको भी बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपके प्लांट्स में ओवर वाटरिंग होगी गाइस, तो वो 1 मिनट नहीं देंगे आपके प्लांट्स को खत्म होने में, क्योंकि ओवर वाटरिंग सबसे बढ़िया जहर है, सबसे बढ़िया पॉइजन है प्लांट्स के लिए। अंडर वाटर फिर भी चल जाएगा, दूसरी बार खिल जाएगा, लेकिन मोर वाटर बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाता है। खासकर विंटर्स में तो ये इनके लिए बहुत ही गलत सिचुएशन है। तो प्लीज़ इस बात का खास ध्यान रखिए कि हमें वाटरिंग का स्केड्यूल कैसे डालना है, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ कि हमें हमें अपने प्लांट्स की, लोग टेरेस पर चले गए, बालकनी में चले गए, प्रून कर दिया, कट कर दिया, अच्छा ऐसे है वैसे है। हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। रीपॉटिंग बिल्कुल नहीं कीजिए इन 2-4 महीने में प्लीज़ गाइस। अगर आपको लगता है कि कोई भी रिपोर्ट करना है हमें अपनी मर्ज़ी से, अब ये इसका छोटा प्लांटर आया है, अब इसको बड़े प्लांटर में रख दो, अच्छा, जिसमें, क्योंकि मैक्सिमम जो समर्स के कलेक्शंस के प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथिंग पीरियड ख़त्म हो जाती है इस टाइम पे, वो हो जाते हैं बिल्कुल डम। अब उनकी ग्रोथिंग पीरियड इस टाइम नहीं है, उनकी समर्स में ग्रोथ है, तो इस टाइम उनको रिपोर्ट करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर इन केस अगर आपका प्लांटर कहीं हवा से टूट गया है, बिखर गया है, या आपको याद नहीं था इन दिनों कि आपने करना है, बिल्कुल रूट्स निकल के आ चुके हैं, तो विदाउट एनी रूट्स को हिलाए एकदम पॉट को तरीके से निकाल के बिल्कुल मिट्टी एज इट इज़ ही दूसरे पॉट में डाल दीजिए, वो भी चल जाएगा। बट बिल्कुल आप उसको जड़ों को हिला के आप उसको अपनी मर्जी से रिपोर्ट करेंगे या प्रूनिंग करेंगे, नो। सॉफ्ट
प्रूनिंग इज गुड, लेकिन उन्हीं प्लांट्स के लिए जो आपके सीजनल प्लांट्स हैं, क्योंकि उनमें वेजिटेबल्स लाना उनके लिए, क्योंकि अभी विंटर्स हैं, राइट। जैसे कोलियस हो गया, कॉस्मोस, ये गुलदावरी, ये प्लांट्स जो फूल देने वाले पौधे हैं, या ये सब, तो उनकी आप सॉफ्ट पिंचिंग कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट पिंचिंग करेंगे तो वो बुशी हो जाएगा। मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि बिल्कुल प्रूनिंग कीजिए, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करना बिल्कुल नहीं है, रिपोर्टिंग करना बिल्कुल नहीं है, और खासकर समर्स कलेक्शन वाले प्लांट्स को तो बिल्कुल प्रून मत कीजिए, ठीक है गाइज। हाँ, जो विंटर सीजनल है उनको सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करना ठीक है, क्योंकि बुशी तभी होगा, कॉलिस वगैरह ये सब तभी बुशी होंगे, और फल फूल वाले देने के लिए उनको भी प्रून करेंगे तो फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, ये सब है, ठीक है गाइज। तो ये रहा, ये दो मेन कंडीशंस हैं। नेक्स्ट वन है सनलाइट। सनलाइट की कंडीशन क्या है, तो आपको ना हर पौधे को देख के ही इसको लाइट में रखना है। अब जैसा मान लो कि जो सीजनल प्लांट्स हैं, जो अभी विंटर्स की जो सीजनल प्लांट्स हैं, उनको पूरी लाइट चाहिए, कोलियस को भी चाहिए लाइट, फ्लावरिंग प्लांट्स को भी चाहिए, वेजिटेबल्स ग्रोइंग प्लांट्स को भी प्रॉपर लाइट चाहिए, तभी वेजिटेबल्स ग्रो होंगे, ठीक है। लेकिन अदर हैंड जो आपने इतने 8-9 महीने इन्होंने इतनी मेहनत करके, जैसे इतने अच्छे पौधे लगा के, ड्रेसिना हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, एरिका पाम हो गया, ये सब प्लांट्स जो आप इंडोर भी रख सकते हो, लेकिन आउटडोर, वैसे तो आउटडोर ही रखते हैं, ये बात अलग है, ये नेक्स्ट किसी में डिस्कस करेंगे। मैं इन बातों की बात कर रही हूँ जो हमारे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो 12 साल चलते हैं हमारे, उनका भी कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें भी हम बिल्कुल वेदर के हिसाब से उनको कैसी कंडीशन देनी है उसका ध्यान ज़रूर रखिए। बस सनलाइट का ये है कि जो सीजनल प्लांट्स हैं उनको तो पूरा 8-9 घंटे की धूप मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि धूप कम ही आती है। लेकिन क्या है कि जो बाकी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट, उनको क्या रखना है कि जैसे विंटर्स में ना वो जो 2 महीने की कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, तो वो जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ती हैं प्लांट्स में, वो उनका थोड़ा-सा ध्यान ना, उस वजह से भी प्लांट्स को मरने का बहुत खतरा होता है गाइस। सनलाइट का यही नहीं है कि सिर्फ धूप कितनी मिलती है, सनलाइट का ये भी मतलब होता है कि हमें बाकी प्लांट्स को नेचुरल लाइट से कैसे बचाना है, क्योंकि हम तो रख देंगे उसको बिल्कुल आसमान, खुले आसमान के नीचे, लेकिन कुछ 15-20 दिन बाद आप देखोगे कि आपके जो इंडोर प्लांट्स जो आपने इतनी मेहनत से लगाए हैं वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उनको ओस गिरती है उनको। आप ऐसा कीजिए बालकनी में, जहाँ पे थोड़ा सा छज लगा हो, या अगर ग्रीन नेट है ऊपर लगी हुई, या कहीं पे भी मतलब शेड के नीचे रखिए अपने उन प्लांट्स को, बेशक इकट्ठे करके रखिए, और उनमें पानी का बहुत ध्यान रखिए। उनमें 15-20 दिन बाद भी पानी डलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सनलाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र। अक्सर क्या होता है, लोग पता क्या करते हैं, आदत होती है ना हम लोगों को, मतलब वही बात है, गार्डनर्स को क्या है, अपने पौधों को देखते रहना, चलो यार अभी ना मेरा मन कर रहा है, आज मेरे पास टाइम है तो मैं खाद दे दूं। भाई नहीं खाद देनी है, ऐसे कैसे खाद देनी है? जो आपके डोमेंस पीरियड में चल रहे हैं प्लांट्स, उनको कैसे आप खाद दोगे? नहीं दे सकते उनको खाद, क्योंकि उनकी जब ग्रोथ रेट ही नहीं है इस टाइम पे, डोमेंसी पीरियड में चल रहे हैं उनका। अब कोई पेट भर गया हो, उसका अभी भूख लगने का सिस्टम ही नहीं है, उसको फिर भी ठूसोगे तो उसको क्या होगा? वॉमिटिंग हो जाएगी, यहाँ तो वो अंदर अंदर सड़ जाएगा। तो बिल्कुल ही बेमतलब फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, जब पूरा महीना, पूरे 6-8 महीने उन्होंने अच्छे खासा तुमने ध्यान रखा हुआ है, तो 2-3 महीने में आप नॉर्मल वाटरिंग और सनलाइट का ध्यान रखें, उसकी केयर कीजिए, तो आप प्रॉपर चल जाएगा पौधा। नेक्स्ट टाइम जब फेब में आता ही है तो हम तो खाद डालते ही हैं उनमें, है ना? तो इसीलिए बिल्कुल भी ये खाद डालना, ये सब करना अपनी मर्ज़ी से ऐसा मत कीजिए, उससे भी पौधे मर जाते हैं, क्योंकि उनको भूख नहीं लगी होती, फिर भी हम खाद डाल देते हैं, खाना डाल देते हैं, तो उससे पौधा जो होता है वो मर जाता है। बाकी रही, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, विंटर्स जो वेजिटेबल्स और उसके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको खाद देना है, क्योंकि उनका अभी ग्रोइंग पीरियड है, तो उनको खाद देनी ज़रूरी है। तो नेचुरली विंटर सीजन में अभी जो आप प्लांट्स लगाओगे, 2 महीने की बात है, तो उनको नेचुरली वैसी खाद सॉइल का मिक्सचर बना के रखिए जिनको उसको सारा न्यूट्रिशन मिले। और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए कि कौन सा सॉइल मिक्सचर हमें विंटर सीजन के लिए चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई दूंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्ट योर प्लांट्स। हमें विंटर सीजन में थोड़ा इसके लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। आपके जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, फंगस अटैक इस विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी मॉइस्ट रहता है, ठीक है, पानी जल्दी सूखता नहीं है, और पत्तियां वगैरह अगर उस मिट्टी में गिर गई, वो भी मतलब बहुत सारी चीज़ों से आपका फंगीसाइड लग सकता है। तो इसके लिए नीम ऑयल स्प्रे आप इन 2 महीनों में एक बार तो करे ही करे, लेकिन जिनके यहाँ पे ज़्यादा फंगीसाइड अटैक है, मतलब इसके लिए आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है।
है। आपको अपने प्लांट के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर फंगीसाइड लग रहे हैं, अगर आपको लगता है पेस्ट ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो और नेक्स्ट वन इज़ कि विंटर्स में हम रूम हीटर का बहुत यूज़ करते हैं। तो और हमने प्लांट्स अब कोई कहेगा कि मैम ने हमें बताया था कि शेड में रखना है, या मैंने तो ये चीज़ नहीं बताई कि रूम में रखना अपने प्लांट्स को, क्योंकि इंडोर प्लांट्स तो चलते ही नहीं है, वैसे भी हवा उनको नेचुरल चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन इन केस कभी कोई जैसे सकुलेंट्स वगैरह कोई अपने रूम में रख लेता है, या कोई भी इंडोर प्लांट कभी कभार अपने, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है रूम में, ये आपके सामने है प्लांट। लेकिन अगर आप कभी भी रूम हीटर यूज़ करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी उस रूम में तो बिल्कुल भी अपने प्लांट्स को नहीं रखिए, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जल पाएंगे। रूम हीटर हम डेली यूज़ करेंगे, क्योंकि विंटर का सीज़न नेचुरली इसी के लिए होता है, ठंड होती है और हमें टेम्परेचर वैसा ही चाहिए। तो लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं वो चीज़ वो नहीं झेल पाते, तो इसका खास ख्याल रखिए। लास्ट है नॉट द लीस्ट, वही बात आ गई, वीकली आपको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीकली गुड़ाई करोगे ना तो एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी हेल्दी प्लांट्स होंगे, हेल्दी ग्रोथ होगी उनकी। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी है कि आपके पौधे, चाहे वो पेरिनियल हो चाहे कोई भी हो, आपको लगेगा कि यार अब ना मेरे पौधों में ना येलोइश वाले प्लांट बहुत हो रहे हैं और पत्तियाँ गिर रही हैं, ये है, उनको हटाइए ज़रूर, उनको सीज़र से हटाइए, या अगर आपके पॉट में गिर गई है उनको हटाइए। लेकिन ऐसा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि येलो हो जाती हैं, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आएंगी ही, चेंज तो आएगा ही, लेकिन इतना भी नहीं आएगा, हमें डरना नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको रिलैक्स रहना है, आपको नॉर्मली सनलाइट और उसका वाटरिंग का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब उनका ग्रोइंग पीरियड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली नई नई लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरी इतनी बात सुनते हैं और शायद उसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है मेरी बातों को इस्तेमाल करके आपको कुछ फ़ायदा आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।